हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मैं हूं उग्रसेन पूनिया। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैंने वीडियो बनाया है वो मैंने वीडियो बनाया है ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, इस लेसन के ऊपर, और इसका हिंदी में अर्थ होता है साहित्य के संबंध में पढ़ना। तो हम इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आप ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को समझें क्या पूछा है और उसका आंसर देने की कोशिश करें। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। Who are able to read very well? कौन बहुत अच्छे से पढ़ने के योग्य होते हैं? Even before reaching the age of 25 years, 25 साल की उम्र पर पहुंचने से पहले ही ऐसे कौन से लोग होते हैं जो अच्छी तरीके से पढ़ना जान जाते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ना सीख लेते हैं? तो ऐसे कौन से लोग होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो आपने हिंदी ट्रांसलेशन यदि इस लेसन का कवर किया है तो आपको पता चल गया होगा। यदि आपने हिंदी ट्रांसलेशन इस लेसन का अभी तक कवर नहीं किया है तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे मैंने लिंक दिया है हिंदी ट्रांसलेशन का, आप वहां पर जाइए और पहले इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़िए और उसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर करिए। तो चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। लेसन के अंदर हमने पढ़ा है, क्या आंसर इसका आया था। तो इसका आंसर है वेरी फ्यू मेन, बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही कम आदमी होते हैं हु हैव ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट। एक काइंड ऑफ का अर्थ होता है एक प्रकार की, इनहेरिटेड का अर्थ होता है जन्मजात, लिटरेरी इंस्टिंक्ट कहते हैं साहित्यिक बुद्धि। तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जन्मजात साहित्यिक बुद्धि होती है एक प्रकार की, वो लोग ही जानते हैं कि किस तरीके से पढ़ा जाता है, यानी बहुत ही कम लोग होते हैं ये। तो मैंने क्वेश्चन के अंदर से नहीं लिखा है, यदि आप क्वेश्चन के अंदर से इसको पूरा लिख करके सही तरीके से बनाएं तो कैसे बनेगा, मैं पूरा आंसर बोल के बताता हूं आपको। वेरी फ्यू मेन हु हैव ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट आर एबल टू रीड वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर्स। इस तरीके से आप लिखेंगे, लेकिन जो एक्चुअल आंसर है इस पर्सन का वो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है, जो आपको याद करना है। बाकी का तो आपको पर्सन के अंदर से ही लिखना है। तो आपको याद करना है वेरी फ्यू मेन हु हैव ए काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, हाउ मच इज रिटेन। अब रिटेन का अर्थ होता है होना या अंदर होना। इन द माइंड ऑफ ए रीडर, एक रीडर के माइंड में हाउ मच यानी कितना रिटेन बचता है। Who reads only for amusement, जो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं। अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन। तो वे लोग जो केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, समय बिताने के लिए पढ़ते हैं, उनके दिमाग के अंदर कितना बचता है पढ़ने के बाद में, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है दे गेट ओनली ए वेग आइडिया ऑफ व्हाट दे हैव रेड। वेग आइडिया का अर्थ होता है अस्पष्ट विचार, यानी धुंधली सी तस्वीर, कोई पूरा अच्छे तरीके से उनको नहीं पता होता। एक अस्पष्ट विचार होता है केवल व्हाट दे हैव रेड, जो उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में केवल एक वेग आइडिया उनके पास बचता है। दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का अर्थ होता है व्यक्त करना, वे व्यक्त करने के अयोग्य होते हैं, यानी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। एनी ओरिजिनल ओपिनियन, कोई भी मूल राय नहीं बता पाते हैं, कोई भी अपनी मूल राय ओरिजिनल ओपिनियन नहीं दे पाते हैं अबाउट व्हाट दे हैव रेड, यानी जो उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में, कि जो भी उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में यदि उनसे पूछ लिया जाए कि कोई ओरिजिनल ओपिनियन बताओ, आपके खुद के विचार बताओ जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर, तो वे नहीं बता पाते हैं। और वेग आइडिया, केवल एक वेग आइडिया बचता है, अस्पष्ट विचार उनके दिमाग के अंदर रह जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पढ़ा किस तरीके से जाता है। दे डोंट नो हाउ टू रीड, एक्चुअली उनको पता नहीं होता कि पढ़ना कैसे है। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वाई आर मोस्ट ऑफ द पर्सन्स अनेबल। अधिकांश लोग जो होते हैं, मोस्ट ऑफ का अर्थ होता है अधिकांश, अधिकांश जो लोग होते हैं वो अयोग्य क्यों होते हैं। टू एक्सप्रेस देयर ओरिजिनल ओपिनियन अबाउट ए बुक, एक किताब के बारे में अपनी ओरिजिनल ओपिनियन जो है, मूल राय जो है वो एक्सप्रेस करने के, व्यक्त करने के अयोग्य क्यों होते हैं। यानी ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक किताब के बारे में अपनी मूल राय नहीं बता पाते हैं, अपनी ओरिजिनल ओपिनियन नहीं दे पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि इस बुक के बारे में आप अपने विचार बताओ, आपने इस किताब को पढ़ा है, तो वे नहीं बता पाते हैं। तो क्यों, कारण पूछा है। इसका आंसर है बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट
रीड द बुक, क्योंकि वे किताब को नहीं पढ़ते हैं प्रॉपरली, सही तरीके से, वे उस किताब को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं। दे डोंट नो हाउ टू रीड इट, वे नहीं जानते कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, यानी उनको पढ़ना नहीं आता है। दे रीड ओनली टू अम्यूज देमसेल्व्स, वे केवल अपने आप को अम्यूज करने के लिए पढ़ते हैं, अपने आप को मनोरंजित, अपने आप को आनंदित करने के लिए पढ़ते हैं, यानी केवल समय बिताने के लिए पढ़ते हैं। दे रीड टू किल द टाइम, यानी टाइम को किल करने के लिए वे पढ़ते हैं। तो इसलिए वे कोई भी जो ओरिजिनल ओपिनियन है वो उस बुक के बारे में नहीं बना पाते हैं। तो ये इसका सही आंसर आप इस तरीके से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट डज द ऑथर मीन, लेखक का क्या मतलब है बाई हार्ड रीडिंग, हार्ड रीडिंग से, यानी कठिन पठन जो होता है हार्ड रीडिंग, उसका क्या मतलब है, उसकी परिभाषा बतानी, डेफिनेशन बतानी कि हार्ड रीडिंग किसे कहते हैं लेखक के अनुसार, ऑथर के अनुसार। तो इसका आंसर है व्हेन वी रीड वेरी थोरोली, कि हार्ड रीडिंग में क्या होता है कि हम थोरोली पढ़, थोरोली का मतलब होता है पूरी तरह से, शुरू से लेकर आखिर तक संपूर्ण। व्हेन वी रीड वेरी थोरोली, जब हम पूरी तरह से संपूर्ण किताब को पढ़ते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं है उसमें। स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, सारे जो मीनिंग्स उसके अंदर है उनको स्टडी करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट होता है उसको ग्रहण करते हैं, बियर करते हैं, अपने दिमाग में बैठाते हैं स्लोली, धीरे धीरे। एंड थिंकिंग अबाउट इट, और इसके ऊपर मनन करते हैं। दिस इज कॉल्ड ए हार्ड स्टडी, इसको हम हार्ड स्टडी कहते हैं। तो हार्ड स्टडी के अंदर क्या क्या चीज आ गई, एक तो आपको थोरोली, यानी शुरू से आखिर तक कुछ भी बीच में छोड़ना नहीं है, चाहे बात महत्वपूर्ण है चाहे बात महत्वपूर्ण नहीं है, आपको उस बात को छोड़ नहीं देना कि आपको इंटरेस्टेड नहीं लगे, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगे तो आप छोड़ ही दो उसको, नहीं, उसको फिर आप हार्ड स्टडी नहीं कहते, हार्ड रीडिंग नहीं कहते। स्टडिंग ऑल द मीनिंग, सारे मीनिंग पढ़ने हैं। बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट को ग्रहण करना है, दिमाग में बैठाना है। स्लोली, धीरे धीरे। थिंकिंग अबाउट इट, और इस पर मनन करना है, सोचना है, तो इसको हम हार्ड स्टडी कहते हैं। ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एक्सप्लेन हाउ, आपको एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू लेफकेडियो खान, जो इस लेसन के राइटर हैं लेफकेडियो खान, उनके अनुसार अम्यूजमेंट एंड स्टडी, दो चीजें दी है, अम्यूजमेंट मनोरंजन, एंड स्टडी और अध्ययन, आर टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजें हैं। यानी एक तो हम मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं और एक हम स्टडी करते हैं गहराई से, ये दोनों अलग अलग कैसे है, इनके बारे में आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं तो क्या होता है, अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना किसे कहते हैं। उसके बाद में हम करेंगे कि स्टडी करते हैं वो क्या होता है। तो अम्यूजमेंट के लिए जो पढ़ते हैं उसकी बात करते हैं। तो सम पीपल रीड बुक्स, कुछ लोग किताबें पढ़ते हैं फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए। टू किल द टाइम, टाइम को पास करने के लिए, टाइम को बिताने के लिए, टाइम को मारने के लिए, यानी समय बिताने के लिए यूं ही कोई किताब लेकर के पढ़ते हैं। तो टू किल द टाइम। दे कैन नॉट एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन, वे अपनी मूल राय व्यक्त नहीं कर सकते अबाउट द बुक्स, किताबों के बारे में, यानी जो किताबें उन्होंने पढ़ी है उनके बारे में उनसे पूछ ले कि आपने पढ़ा है, बताइए अपनी राय बताइए इस किताब के बारे में, तो वे अपनी कोई भी ओरिजिनल ओपिनियन उसके बारे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मनोरंजन के लिए पढ़ने से क्या नुकसान होता है। किल द टाइम, जो टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं वे अपनी राय नहीं दे पाते हैं। और अब बात करते हैं स्टडी। स्टडी किसे कहते हैं। स्टडी इज टू रीड वेरी थोरोली, अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था। स्टडी किसे कहते हैं, थोरोली पढ़ना, यानी पूरी तरह से पढ़ना, कुछ भी छोड़ना मत। दैट प्रोवाइड्स ट्रू नॉलेज, और स्टडी के अंदर हमें क्या मिलता है, प्रोवाइड्स ट्रू नॉलेज, सच्चा ज्ञान, यानी स्टडी के अंदर हमें सच्चा ज्ञान मिलता है, यानी हम बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। और हम मनोरंजन के लिए पढ़ेंगे तो हम कुछ भी नहीं सीखते, सारा कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हमने गहराई से उसके बारे में सोचा नहीं, मीनिंग नहीं याद किए, और अपने उसके ऊपर मनन नहीं किया, अपने विचार उसके ऊपर हमने क्रिएट नहीं किए, तो इसलिए हम उसको भूल जाते हैं और अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। जबकि स्टडी करेंगे, गहराई से अध्ययन करेंगे, हार्ड स्टडी करेंगे, तो हमें उसमें सच्चा ज्ञान मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए साइंटिफिक बुक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं गुणों को, यानी विशेषताओं को बोलते हैं। तो मुख्य विशेषताएं बतानी है आपको साइंटिफिक बुक, यानी वैज्ञानिक किताब जो होती है, कि विज्ञान की जो किताब होती है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये आपको बताना है।
तो ए साइंटिफिक बुक नीड्स हार्ड रीडिंग। सबसे पहली बात तो साइंटिफिक बुक जो होती है नीड्स हार्ड रीडिंग, उसको हार्ड रीडिंग की जरूरत होती है, यानी उसको हमें हार्ड रीडिंग करना पड़ता है तभी वो समझ में आती है। एंड इज नॉट फॉर अम्यूजमेंट, और वो अम्यूजमेंट के लिए नहीं होती। कोई भी व्यक्ति मनोरंजन करना चाहता है तो कोई कहानी की किताब पढ़ेगा, कोई नोवेल पढ़ेगा या कुछ और पढ़ेगा, विज्ञान की किताब नहीं पढ़ेगा। इसलिए विज्ञान की किताब है वो अम्यूजमेंट के लिए नहीं होती है, वो हार्ड रीडिंग के लिए होती है, बट फॉर नॉलेज, लेकिन नॉलेज के लिए होती है। बहुत सारा नॉलेज होता है उसके अंदर, हमें नॉलेज मिलता है उससे। एंड इट्स वैल्यू, हालांकि इसका जो वैल्यू है, इसका जो महत्व है इस किताब का, मे बी ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड, वो पूरी तरह से अलग प्रकार का हो सकता है। कि हमें मान लीजिए कोई हिंदी की किताब पढ़ते हैं, कोई और किताब पढ़ते हैं नॉवेल, उसमें हमें अलग तरीके का नॉलेज मिलेगा, उसका महत्व अलग होता है, अलग क्षेत्र के अंदर महत्व होगा। लेकिन साइंटिफिक जो किताब पढ़ेंगे उसका जो वैल्यू है वो अलग प्रकार का होगा, तो महत्व उसका अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन वो जो है उसको हार्ड रीडिंग करना पड़ता है और वो अम्यूजमेंट के लिए नहीं होती है और हमें नॉलेज देती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द ऑथर्स ओपिनियन, लेखक की क्या राय है अबाउट हाफ एजुकेटेड पर्सन्स, जो आधे पढ़े लिखे यानी कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनके बारे में लेखक की राय क्या है। तो इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड ए बुक, कम पढ़े लिखे लोग एक किताब को पढ़ते हैं ओनली फॉर अम्यूजमेंट, वे केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ते हैं, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। वी कैन नॉट ब्लेम देम, और हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, हम उन्हें दोष नहीं दे सकते, बिकॉज, क्योंकि दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड रियल लिटरेचर, क्योंकि वे जो रियल लिटरेचर है ना उसको समझने के अयोग्य होते हैं। वे नहीं समझ सकते लिटरेचर को क्योंकि वे पढ़े लिखे ही नहीं है, इसलिए हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अम्यूजमेंट के लिए पढ़े तो हम उसको ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि उसको तो सब समझ में आ रहा है ना। लेकिन हाफ एजुकेटेड पर्सन है, उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म्ड इन ए पर्सन, एक व्यक्ति के अंदर डिसिप्लिन बन जाता है, डिसिप्लिन की आदत बन जाती है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। यानी एक व्यक्ति है उसने अपने अंदर डिसिप्लिन बना लिया तो उसका क्या परिणाम होता है। या फिर वाई ए यंग मैन शुड बी डिसिप्लिन फॉर, एक युवक को डिसिप्लिन क्यों करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2018 में आया हुआ है, वाई ए यंग मैन शुड बी डिसिप्लिन फॉर, कि एक व्यक्ति को, एक युवक को, यंग मैन जो होता है, युवक जो होता है उसको डिसिप्लिन क्यों करना चाहिए, अपने जीवन में अनुशासन क्यों लाना चाहिए। आंसर देखते हैं। वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज बीन फॉर्म्ड, एक बार जब डिसिप्लिन की हैबिट यानी अनुशासन की आदत हैज बीन फॉर्म्ड बन जाती है, जब कोई व्यक्ति अपने अंदर अनुशासन बना लेता है एक बार, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, तो उसे ये असंभव लगता है, टू रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट, केवल अम्यूजमेंट के लिए पढ़ना असंभव लगेगा। वो चाह कर भी अम्यूजमेंट के लिए किसी किताब को नहीं पढ़ पाएगा। यहां पर मियर का अर्थ होता है केवल, तो केवल वो अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ पाएगा। यदि उसके अंदर आदत बन गई, डिसिप्लिन की हैबिट उसने बना ली, तो ही विल देन, अब वो क्या करेगा, ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन, इम्पेशेंटली का अर्थ होता है अधीरता से, थ्रो डाउन मतलब फेंक देना, फिर वो फेंक देगा, अधीरता से फेंक देगा, एनी बुक, किसी भी किताब को, फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, जिस किताब से उसे इंटेलेक्चुअल फूड नहीं प्राप्त होगा। ऑब्टेन का अर्थ होता है प्राप्त करना, इंटेलेक्चुअल फूड कहते हैं बौद्धिक भोजन को, यानी ज्ञान की बातें, महत्वपूर्ण बातें, सीख की बातें, ज्ञान की बातें, नॉलेज आप बोल सकते हो। तो अगर उसकी आदत बन गई तो वो एक तो मियर अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ पाएगा, केवल अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ पाएगा। दूसरी चीज, ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन एनी बुक, वो किसी भी किताब को फेंक देगा, फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, जिस किताब से उसे इंटेलेक्चुअल फूड नहीं मिलेगा, उस किताब को वो नहीं पढ़ेगा। तो ये आदत से होता है, आदत बनाने से ये फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। व्हाट डू वी फाइंड व्हेन वी रीड ए बुक, जब हम एक किताब को रीड करते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं, तो हम क्या पाते हैं। इसका आंसर देखिए, वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी, हमें नए नए मीनिंग मिलते हैं और नई सुंदरता मिलती है। व्हेन वी रीड ए बुक, जब हम एक किताब को रीड करते हैं तो हमें उसमें नए मीनिंग्स, नई सुंदरता देखने को मिलती है। इट विल गिव अस इंक्रीज्ड डिलाइट,
डिलाइट कहते हैं खुशी को, इंक्रीज मतलब बढ़ी हुई, यानी और ज्यादा खुशी हमें देती है। ये पहली बार पढ़ा था, उससे भी ज्यादा खुशी हमें दोबारा पढ़ने से, तीसरी बार पढ़ने से, चौथी बार पढ़ने से मिलती है, और नई नई चीजें हमें उसमें मिलती जाती है। क्योंकि एक अच्छी किताब जो होती है ना, वो रीडर के जैसे जैसे उसका दिमाग बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, नई नई चीजें उसमें हमें पता चलती जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वाई हैज रीडिंग फॉर मियर अम्यूजमेंट बीन कंपेयर्ड, केवल मनोरंजन के लिए पढ़ने को कंपेयर क्यों किया गया है, तुलना क्यों की गई है टू ए नारकोटिक, नशे के साथ। कि नारकोटिक जो नशे की आदत होती है ना, जैसे अफीम खा लेना, दारू पी लेना, शराब पीना, ये जो होती है ना, तो नारकोटिक के साथ तुलना क्यों किया गया कि मनोरंजन के लिए जो किताब पढ़ते हैं वो और नारकोटिक ये दोनों एक ही चीज होती है, तो ऐसी तुलना क्यों करी गई है ये आपको बताना है। तो लाइक नारकोटिक, की नारकोटिक की तरह, यानी जैसे शराब का नशा है, अफीम का नशा है, उसकी तरह दिस हैबिट, यानी ये मियर अम्यूजमेंट के लिए पढ़ने की हैबिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो लाइक नारकोटिक दिस हैबिट ऑल्सो कीप्स ए पर्सन इन ड्रीमिंग, ये आदत भी व्यक्ति को ड्रीमिंग में, सपने में रखती है। अब नशा जो होता है, हमने शराब पी के रहते हैं, अफीम खा के रहते हैं, या दूसरे प्रकार का कोई भी नशा, तो वो सपने में खोया रहता है। और वही जो मनोरंजन के लिए किताब पढ़ते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो एक तो ये समानता इसलिए तुलना करी गई है। एंड डिस्ट्रॉयज हिज कैपेसिटी फॉर थॉट, और दूसरी जो समानता है इनके अंदर, डिस्ट्रॉय नष्ट कर देती है हिज कैपेसिटी फॉर थॉट, उसकी विचार करने की जो योग्यता है उसके अंदर, यानी विचार करने की, सोचने समझने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है। कोई व्यक्ति शराब पिएगा तो भी उसके सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाएगी, और केवल मनोरंजन के लिए पढ़ेगा वो भी अपने विचार नहीं व्यक्त कर पाएगा, अपनी राय नहीं दे पाएगा। तो दोनों में समानता है, इसीलिए इसकी तुलना करी गई है यहाँ पर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज ए ग्रेट क्रिटिक डिफर, डिफर का मतलब होता है अलग होना, भिन्न होना। क्रिटिक कहते हैं आलोचक को। एक महान आलोचक अलग कैसे होता है फ्रॉम ए कॉमन पर्सन, एक आम व्यक्ति से, यानी एक आम व्यक्ति और एक महान आलोचक दोनों में क्या अंतर है। आंसर देखिए, द ग्रेट क्रिटिक नोज, ग्रेट क्रिटिक जो होता है वो जानता है हाउ टू रीड, कि एक किताब को कैसे पढ़ना है, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और जो कॉमन पर्सन होता है वो नहीं जानता कि पढ़ना कैसे है। तो ये महत्वपूर्ण अंतर है और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इस लेसन का ये। द ग्रेट क्रिटिक नोज हाउ टू रीड, ग्रेट क्रिटिक जानता है कि पढ़ना कैसे है, एंड दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, और कॉमन पर्सन है वो नहीं जानता पढ़ना। ही रीड्स ए बुक ओनली फॉर अम्यूजमेंट, कॉमन पर्सन है वो केवल किताब को अम्यूजमेंट के लिए पढ़ता है। तो ये अंतर बताना है आपको। तो ये था लेसन स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन इसके समझ में आ गए होंगे। कोई भी आपका सुझाव हो, कोई आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करें, और कोई और भी आपके फ्रेंड्स हों उनको भी आप कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखें। थैंक यू।